आपने कई दफ़ा नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ हैं काफ़ी सालों से, वो स्टेबल अपनी जो है वो रहती है उनकी और नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो डिफ़रेंस जो है वो सिर्फ लक का नहीं है, डिफ़रेंस जो है वो सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि एक शख्स ऐसा है कि जिसको पिछले 15 सालों से शुगर है, वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और एक शख्स ऐसा है जिसको अभी 2 साल हुए हैं डायबिटीज़ हुई है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो वही बात है कि सिस्टम को अंडरस्टैंड करना जो है ना, वो डिफ़रेंस सिर्फ क्रिएट करता है, कोई ये कोई लक या मैजिक नहीं है। जो लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं ना, जो जो स्टेबल जिनकी रहती है, वो सिर्फ उनमें ये फ़र्क होता है कि उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे फूड अफ़ेक्ट करती है उनकी ग्लूकोज स्पाइक को, कैसे स्लीप जो है वो अफ़ेक्ट करती है उनके हार्मोन्स को, और कैसे मसल्स क्विकली अब्ज़ॉर्ब करते हैं उनकी ग्लूकोज को, और कैसे स्ट्रेस जो है वो मैनेज करती है, कैसे स्ट्रेस जो है वो उनकी शुगर को क्विकली जो है वो स्पाइक कर सकती है। ये सारी चीज़ों का उनको नॉलेज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाने के बाद जो है वो मसल्स आपके क्विकली अब्ज़ॉर्ब करते हैं आपकी शुगर को। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर 10 मिनट आप वॉक करोगे खाना खाने के बाद, तो आपकी शुगर जो है वो काफ़ी तौर पर जो है वो रिड्यूस होगी। फ़र्क जो है वो सिर्फ़ ये कोई मैजिक नहीं है, ये इसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक साइंस। और जो लोग इस साइंस को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि उनकी बॉडी कैसे काम करती है, तो वो उनके लिए डायबिटीज़ कंट्रोल करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो मी एंड मैसेज मी कंट्रोल इफ़ यू हैव दीज टाइप्स ऑफ इश्यूज़, या इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो, DM मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।